Hello students and welcome to your class now. We are going to start exercise 7.2. Now the first question is draw number lines and locate the points on them. अब हमें इसमें नंबर लाइंस ड्रॉ करनी है और पॉइंट्स को लोकेट करना है. तो सबसे पहले मैं एक नंबर लाइन बनाती हूँ. आप जो नंबर लाइन बनाओगे स्केल की हेल्प से बनाओगे, डिविजन्स इक्वल बनाओगे. पहले आप 3 लाइंस ड्रॉ कर लीजिए और उसको इक्वल डिविजन्स में कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है आई विल टेल. सिंपली ड्रॉ द 3 लाइंस. मैम हमें ये अभी ट्यूशन वाली कॉपी में करना है. हाँ जी, आप स्केल से 3 लाइंस ड्रॉ कीजिए. Done everyone? Yes मैम. Excuse me, ma'am, I don't have any other copy. So can I do it in my maths notebook? And when the copy will come, I'll copy it in my tuition notebook. Okay. I'm done. Okay. So please listen carefully now. See the first fractions 1/2, 1/4, 3/4, 4/4. मैंने कहा था कि सभी फ्रैक्शंस में जैसे डिनोमिनेटर सेम हो, लेकिन यहाँ तो मेरे पास डिनोमिनेटर 2 है और इन तीनों में 4 है. तो मैं कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूंगी? एनी आइडिया? नो. सो ओके. अगर मेरे पास ऐसा होता है कि जो फ्रैक्शंस गिवन है उनके डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो जो मैक्सिमम डिनोमिनेटर की वैल्यू है आप उतने पार्ट्स में डिवाइड कीजिए. यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 2 और 4? मैम 4. तो 0 से लेके 1 तक मैं 4 इक्वल पार्ट्स करूंगी. ये हो गया फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट. लेकिन आपको ये स्केल की हेल्प से करना है. चाहे तो ये आप डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर लो, चाहे 2 सेंटीमीटर, चॉइस इज योर्स. बट जो पार्ट्स हैं वो इक्वल होने चाहिए. मैं तो ऐसे ही ड्रॉ कर रही हूँ, आपको स्केल की हेल्प से इक्वल पार्ट्स ड्रॉ करने हैं. अगर आपने यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर लिया है तो अगले पॉइंट्स में भी डिफरेंस 1 सेंटीमीटर ही होना चाहिए. इज इट क्लियर टू यू? यस मैम. अब आप पहले सुनेंगे, नोट डाउन बाद में करेंगे. ठीक है. अब मेरे पास ये फ्रैक्शंस हैं, मैंने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो इसका मतलब ये होगी 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, दैट इज 1. 4/4 तो 1 हो गया ना? कैसे? नो, 4/4 1 होगा. Yes, ma'am. तो अब मुझे देखो, सबसे पहला जो फ्रैक्शन मार्क करना है या मैं कहूँ लोकेट करना है नंबर लाइन पे, वो है 1/2. क्या इसमें आपको कहीं पे 1/2 फ्रैक्शन दिख रही है? यस और नो? कहाँ पे बताइए विराज? नो मैम. नो. ओके. अगर मैं इसको कट करूं, 2 1s are 2, 2 2s are 4, आ गई? यस मैम. तो दिस इज द फ्रैक्शन 1/2. क्लियर? जो 2/4 है वो 1/2 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है ना? अगर मैं 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, तो यही आया मेरे पास 2/4. इट मीन्स 1/2 और 2/4 दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, मीन इन दोनों फ्रैक्शन की वैल्यू सेम है. तो जो भी फ्रैक्शन जिसकी वैल्यू सेम होती है
उसे हम कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये आपने ध्यान में रखना है, सेम वैल्यू कहा है, सेम डिनोमिनेटर नहीं कहा है। सेम वैल्यू मीन्स इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, सेम डिनोमिनेटर मीन्स लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास 1/2, मैंने लोकेट कर दिया। नाउ नेक्स्ट इज 1/4। यस, 1/4 इज देयर। दिस इज द फ्रैक्शन 1/4। Now 3/4, this is the point 3/4. Now 4/4, this is 4/4. Is it clear to everyone कि हमने कैसे Yes, लोकेट किया? मैं एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर हमारे पास फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर डिफरेंट आ जाता है तो जो मैक्सिमम डिनोमिनेटर की वैल्यू है आप उतने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, तो 0 से लेके 1 तक मैंने 4 इक्वल पार्ट्स करे क्योंकि हाईएस्ट डिनोमिनेटर की वैल्यू 4 है। तो 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 1/4, 3/4 और 4/4 तो मुझे डायरेक्टली इस पे दिख रही है नंबर लाइन पे, लेकिन 1/2 नहीं दिख रही। तो मैंने 2/4 को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करके देखा तो ये आ रही है 1/2। तो दिस इज द फ्रैक्शन 1/2। क्लियर? नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट मुझे कौन बताएगा कि कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूं? यस विराट, कैन यू टेल? मैम आई विल टेल। कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूं? 8 parts. तो 0 से लेके 1 तक 8 पार्ट्स। आप 1 सेंटीमीटर के मार्क कीजिए तब तक। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जब 8 इक्वल पार्ट्स मैंने कर दिए तो इसे कैसे मार्क करेंगे? 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8। और 8/8 क्या होता है? 1। क्लियर? नाउ कौन सा मार्क करना है? सबसे पहले 1/8 यहाँ पे डॉट लगा के सर्कल लगाएंगे ताकि हमें क्लियरली दिख सके कि हमने कौन सी फ्रैक्शन को मार्क किया है। नेक्स्ट इज 2/8, so this is the fraction 2/8. Next is 3/8, so 3/8 is this fraction is 3/8. Now next is 7/8, so this fraction is 7/8. Clear? Yes, ma'am. अब नेक्स्ट एकम आप बताएंगे मुझे कितने पार्ट्स में डिवाइड करूं नेक्स्ट फ्रैक्शन के लिए? Ma'am, 5. 5 equal parts between 0 to 1. So 1 2 3 4 5. तो it means ये तो 1 आएगा 5/5. So 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5। तो अब अगर मैं देखूं गिवन फ्रैक्शंस में मुझे 8/5 भी चाहिए। इट मींस मैं 1 से लेके 2 तक फर्दर 5 डिविजन्स और करूंगी। 1 2 3 4 5। So this is 6/5, 7/5, 8/5, 9/5, 10/5, that is 2. Now अब हम मार्क कर सकते हैं। Yes, ma'am. तो सभी ने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली? Yes, ma'am. ओके, सबसे पहले हमें मार्क करना है 2/5, so this is 2/5. नेक्स्ट इज 3/5, this is 3/5. नेक्स्ट इज 8/5, so this is 8/5. Next one is 4/5, so this is 4/5. सबको क्लियर है यहाँ तक? तीनों पार्ट्स को नोट कर लीजिए, अगर कोई भी कंफ्यूजन है यू कैन आस्क।
No confusion, ma'am. Please move ahead. Okay, Viraj and Ekam, clear है Yes, तीनों पार्ट सभी को? ma'am. Yes, Yes, Let us ma'am. see the next question now. Yes, ma'am. Okay. So next is question number 2. Express the following as a mixed fraction. हमने इंट्रो में भी किया था. हमें improper fractions given है, इसे हमें mixed fractions में change करना है. तो कैसे करेंगे हम? First A part is 20/3. B part is 11/5. C part is 17/7. पहले तीन पार्ट्स को करते हैं. एक मैं करके बता रही हूँ, बाकी आप मुझे बताएंगे. 3 बाहर डिवाइजर, डिवाइड करेंगे 20 को 3 से. 3 6 are 18. Remainder is 2. So this is quotient, this is remainder and this is divisor. और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करने का फार्मूला क्या है? QR/D. तो सबसे पहले लिखा जाएगा क्वोशंट. तो क्वोशंट क्या है हमारे पास? 6. रिमाइंडर इज 2. डिवाइजर इज 3. सो हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन आ गई 6 2/3. दोबारा से बता रही हूँ, 3 से डिवाइड करेंगे 20 को. 3 6 are 18. रिमाइंडर इज 2. क्या हमने डिवीजन हम सबको आती है, तो 2 आया रिमाइंडर. और मिक्स्ड फ्रैक्शन के लिए फॉर्मूला क्या है? क्वोशंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर. क्वोशंट इज 6, सो 6 पहले लिखा जाएगा. रिमाइंडर की जगह पे 2 और डिवाइजर की वैल्यू है 3. और इसको हम रिवर्स भी करके देख सकते हैं. 6 2/3. तो हमने कहा था इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई, जो आंसर आएगा ये प्लस 6 3 are 18 प्लस 2 20/3. और यही हमारे पास ओरिजिनल फ्रैक्शन थी. क्लियर? नेक्स्ट पे मूव करें. नेक्स्ट एक आप बताइए क्या आएगा? 5 से डिवाइड करें 11 को. 5 2s are 10. वेरी गुड. रिमाइंडर इज 1. तो क्या लिखूं मैं मिक्स फ्रैक्शन? Ma'am, quotient is 2. यस. 2 1/5. वेरी गुड. 2 1/5. अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो आप रीचेक कर सकते हो. 5 2s are 10 प्लस 1 11. सो 11/5. नेक्स्ट विराट आप बताइए. Ma'am, 7. first we will divide 7/17 तो क्या? and we will get quotient as 2 and we will subtract 14 from 17 and get remainder as 3. And Yes. the answer would be 2 3/7. यस. सो 2 3/7. यहाँ तक क्लियर? Yes, ma'am. विराज नेक्स्ट पार्ट के लिए बी रेडी. 28/5. Ma'am, I'm doing right now the calculation. यस विराज. Ma'am, 1 second. ओके. जब तक सभी अपनी नोटबुक्स पे करेंगे, बाद में यू कैन चेक द आंसर. एंड विराज विल टेल मी व्हाट टू डू. Ma'am, I have done. ओके, टेल मी. Ma'am, first we will divide 5. We will divide 5/28. Then 5. 28/5. Yes, ma'am. Yes. So what should I write here? Ma'am, the quotient will be 5 and the Okay. remainder will be 3. Yes, remainder is 3. So what will be the mixed fraction? 5 3/5.
Very good. 5 3 by 5. Next, who will tell the next one? Okay, tell Virat. 6 and 19. Ma'am, we will get quotient as 3 and we will subtract 18 from 19. Then we will get remainder as 1 and the answer would be 3 1 by 6. 3 1 by 6. Right. Ekam, next one. 35 divided by 9. Ekam. She is on mute. Ma'am, I was not able to unmute. Hanji. I was not able to unmute. Ma'am, so first we will divide 9 by 35. The answer is 35 by 9. जो टर्म डिनोमिनेटर में होती है बाय वो आएगी 35 by 9. 9 को अगर 35 में से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल्स में आंसर आएगा. वो भी आपने नहीं सीखा है कि डेसिमल में नंबर्स को कैसे डिवाइड करते हैं. तो डिवाइड 35 by 9. 35 को 9 से. सो व्हाट विल बी द क्वेश्चन? 3. Yes. Ma'am, the question will be 27. 15 minus ma'am, 7. the remainder is 8. Ma'am, the formula is quotient remainder by divisor. So the answer is 3 9 by 8. No, 8 by 9. 8 is the remainder ना. तो पहले ऊपर रिमाइंडर आएगा. Quotient, remainder, then divisor. Quotient, remainder upon divisor. यहाँ तक क्लियर है? अगर किसी का कोई पार्ट मिस हो गया तो वो नोट डाउन कर सकता है. मैम नोटेड ऑल ऑफ देम. मैम लास्ट क्वेश्चन मुझे पता भी नहीं था, ये कम कर रही है, मैंने खुद किया और सही आंसर आ गया. ओके. Ma'am, 1 second. ओके, नो इश्यूज. नोट इट डाउन. Done, everyone? Yes. Yes, ma'am. Ekam, have you completed? Yes, ma'am. Okay, so let us move to the next question now. Question number 3. Express the following as improper fractions. अब हमें जो fraction given है वो कौन से type की है? Anyone? Which type of fraction? Mixed fraction. Mixed fraction. और हमें पता है mixed fraction को अगर हमें improper में change करना है, denominator यहाँ पे क्या आएगा? ये हमारे पास कौन सी फॉर्म में है? Q R upon D. इसी फॉर्म में है. मिक्स फ्रैक्शन इसी फॉर्म में है. Q R upon D. तो कोशेंट मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर प्लस रिमाइंडर. यही फॉर्मूला वर्क करेगा यहाँ पे. Yes, ma'am. तो स्टार्ट करते हैं ए पार्ट से. 7 3 by 4. इसको आपने प्रॉपर लिखना है. डिनोमिनेटर में 4. 7 मल्टीप्लाई 4. आप चाहो तो इसे ब्रैकेट में रख लो क्योंकि हमें सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना है. 4 + 3 पहले नहीं करना. अकॉर्डिंग टू बॉडमास रूल सबसे पहले अगर डिवाइड का साइन होता है तो उसे सॉल्व करना है. देन मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. नाउ 7 4s are 28.
plus 3 divided by 4. So tell me the answer. Ma'am, 31 by 4. 31 by 4. तो ये हमने इसे improper में change कर दिया. Now next B part, 5 6 by 7. कौन बताएगा? Ma'am, me Virat. बताइए. Ma'am, first we will multiply 5 by 7 and we will get 35 as the answer. Then we will plus 6 and we will get 41 by 7 as the final answer. Okay. Is it right, Viraj or Ekam? Is Yes, it right? ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. 7 multiply by 5 या 5 multiply 7 कुछ भी लिख सकते हो. 5 into 7 plus 6. 5 sevens are 35 plus 6 41 by 7. Now Ma'am, C I have part. done. Yes, Viraj बताइए. 2 5 by 6. Ma'am, 1 second. Okay. Ma'am, Yes. ma'am, first we will multiply 2 and 6. Then the answer will be 12, and then we will plus 12 plus 5, and the final answer will be 17 by 4. Yes, 17 by 6. यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है हमारे पास है 6. So 2 into 6 12 plus 5 17 by 6. Now come next part, D part, 10 3 by 5. Ma'am, first we will multiply 10 by 5, which is the answer is 50. Then we will add 50 plus 3, which will give the final answer 53 upon 5. Very good. Ma'am, can I also tell the next one? Okay. Wait Ma'am, for a can you minute. Next is 9 3 by 7. बताइए. Ma'am, first we will multiply 9 into 7. The answer is 63, and then we will add 63 plus 3, which is 69, and the final answer will be 69 by 7. 66, not 69. Clear? Now last part is there, I think. Ma'am, F may I do? 4 by 9. Ma'am, may I do? Yes. Ma'am, the last. First Ma'am, we can will I do? multiply 8 by 9. Wait for a minute. Yes. First we will multiply 8 by 9 and get 72 as the answer. 8, 9, 72. Then we will add 4 into it and get 76 by 9 as the next answer. Next and the Yes. final answer. I think everyone, is it clear to you? Yes, Yes, ma'am. 3 क्वेश्चन ही थे इस एक्सरसाइज के और तीनों बहुत ही इजी. अगर आपको समझ आ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है. अगर कोई भी कंफ्यूजन हो, यू कैन आस्क अगेन. Is there any confusion, any doubt? No, ma'am. No. Okay. So we will end this meeting here. We will rejoin